ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का, जिसके विषय में कहा गया था कि ये जो है उपास्य विषयक अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य विषयक वाक्यों का विचार तीसरे पाद में किया जाता है, ये बताया गया था। तो उसी विषय में यहाँ पर चर्चा आ रही है। अब तो यहाँ पर इक्ष्यति कर्माधिकरण पर विचार कर रहे हैं हम लोग। तो इक्ष्यति कर्माधिकरण पर विचार यह प्रश्नोपनिषद का विषय है। शायद प्रश्नोपनिषद का पहली बार विचार आ रहा है अभी तक। कि आपने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा है प्रणव को लेकर के, प्रायणांतम ओंकारम, मरण पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है, फिर उसका क्या गति होती है इत्यादि प्रश्न पूछा था पिपलाद जी को सत्यकाम ने। हाँ, तब उसका उत्तर देने के लिए जैसे प्रतिमा में विष्णु हाँ, प्रतिमा शालग्राम में विष्णु क्या आराधना की जाती है, उसी तरह से प्रणव में ईश्वर की आराधना की जाती है। तो इस बात को पिपलाद जी ने, जो आचार्य जी थे, सत्यकाम नामक जो अंतेवासी शिष्य है उसको समझाया और कहा कि ये जो ओंकार है यह परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की प्राप्ति का साधन है। और जिस भावना के साथ वह ओंकार की उपासना करता है उसी भावना के साथ उसको पर या अपर की प्राप्ति हो जाती है। यदि पर अपर ब्रह्म की भावना करेगा तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति, और पर ब्रह्म की प्राप्ति की भावना करेगा तो पर ब्रह्म की, पर है क्रम मुक्ति ही होगी। क्या होगी? क्रम मुक्ति होगी। तो इसी बात को समझाने के लिए ये इक्ष्यति कर्माधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। तो यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। यहाँ पर त्रिमात्र ओंकार से ध्येय बताया। यह पुनः एतम, जैसे एक प्रणव की एक मात्रा के ध्यान से पृथ्वी लोक की प्राप्ति, दूसरे मात्रा के ध्यान से अंतरिक्ष स्वर्ग आदि की प्राप्ति, यह पुनः एतम एव त्रिमात्रेण ओंकार इति अनेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। परम पुरुष का जो ध्यान करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर त्रिमात्र ओंकार से, समस्त ओंकार से परम पुरुष की ध्यान की बात आई। तो ओंकार के द्वारा ध्येय जो परम पुरुष हो क्या है? तो क्या अपर ब्रह्म है अथवा पर ब्रह्म है? क्योंकि अपर ब्रह्म भी अपने कार्यों की अपेक्षा से पर कहलाता है, और पर ब्रह्म तो सभी से पर है ही। पर ब्रह्म तो
सबसे श्रेष्ठ पर है ही, और अपर ब्रह्म अपने कार्यों से पर होने से उसको भी पर कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ऐसा कहा गया है। तो पर पुरुष तो परमात्मा का ही नाम है, परमात्मा को ही कहा जाएगा। ने कार्य की अपेक्षा से परमात्मा कार्य ब्रह्म भी पर कहलाता है। इसीलिए तो ये शंका होती है कि पर का अर्थ कार्य ब्रह्म है कि कारण मतलब बर ब्रह्म है, क्या है। तो इस विषय का निर्णय करने के लिए इक्षति कर्माधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। तो इसका अधिकरण संगति बनाइए। अब पूर्वाधिकरण में भी 220 पृष्ठ में है अधिकरण संगति, ऊपर से चौथी पांचवी पंक्ति। पूर्वत्र पूर्वपक्षत्वेन उक्ते ओंकारे बुद्धिस्थम ध्यातव्यम निश्चयते इति प्रसंग संगति। जैसे पूर्वाधिकरण में किसकी बात आई? अक्षर की बात आई है। अक्षर अधिकरण है, वो अक्षराधिकरण था वो। तो उस अधिकरण में पूर्व पक्ष रूप में जो ओंकार बताया, क्योंकि ओंकार को पूर्व पक्ष रूप में बताया ना, वर्ण ही अक्षर का अर्थ है। सिद्धांत में बताया कि अक्षर का अर्थ न अक्षरति इति अक्षर अश्नुते इति अक्षर, जो कभी नाश को प्राप्त ना हो और जो सर्वव्यापक हो उसको अक्षर कहा जाता है। ऐसा कह करके अक्षर शब्द का अर्थ सिद्धांत में ब्रह्म को बताया, परमात्मा को बताया। तो वहां पर पूर्व पक्षत्व ने उक्ते ओंकार, पूर्व पक्ष रूप से कहा गया जो ओंकार है, उस ओंकार में बुद्धिस्थम ध्यातव्य निश्चयते, बुद्धिस्थात्व न वो ध्यातव्य है। इसे ऐसा उसका इसका है, इसकी हवा की है, ये हवा से देखो अब नहीं आ रही। रोज नहीं आने लगी, आदत व्यवस्था की सेवा। पंखा की हवा टकरा रही है इसमें, देखिए बंद करिए इसको। तो इस तरह से है कि नहीं? तो वहाँ ये बात हुई थी, रहने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब, तो जैसे ओंकार का प्रसंग वहाँ चला है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रसंग किसका चलने वाला है? ओंकार का। तो इसीलिए ये प्रसंग संगति समझना, ओंकार के प्रसंग से यहाँ पर प्रसंग उठाया जा रहा है, इसलिए क्या हो गई ये प्रसंग संगति। ओंकार के प्रसंग से ही यहाँ पर प्रसंग उठाया जा रहा है, इसलिए प्रसंग संगति हो गई। एक बात, इसीलिए पूर्वत्र पूर्व पक्षत्वेन उक्ते ओंकारे, पूर्व में पूर्व पक्ष रूप से कहा गया ओंकार में बुद्धिस्थम ध्यातव्यम निश्चयते, बुद्धिस्थ जो ध्यातव्य है ओंकार से, इति प्रसंग संगति, एक प्रसंग संगति हो गई। यदवा अथवा दूसरी संगति भी बन सकती,
यदि यदि कोई बुद्धि लगा करके संगति बनाना चाहे तो एक अधिकरण का उत्तराधिकरण का पूर्वाधिकरण के साथ 2-4 संगति बन सकती है। यद्वा पूर्वत्र वर्णे रूढ़स्य अक्षर शब्दस्य, यद्यपि अक्षर शब्द अक्षर समाम्नायक है ना, तो इस प्रकार से अक्षर बालक अक्षर सीख रहा है। हाँ, ओंकार रूप अक्षर या अन्य अक्षर, इस प्रकार से अक्षर शब्द वर्ण में रूढ़ है। तो पूर्वत्र वर्णे रूढ़स्य अक्षर शब्दस्य, पूर्वत्र वर्ण में रूढ़ जो अक्षर शब्द है, और वहां से हटा करके यौगिक अर्थ ले लिया कि वह अक्षर क्या है, ब्रह्म है, ऐसा किया। तो लिंग प्रमाण से ब्रह्मणि वृत्ति रुकता, माने अक्षर शब्द की वृत्ति, अक्षर शब्द का वर्तन, अक्षर शब्द जिसमें प्रवृत्त हो रहा है वह वर्ण नहीं बल्कि ब्रह्म है, ऐसा कहा गया। जैसे ऐसा समझ लो कि व्यक्ति चलने लग गया तो उसने कहा कि सैंधवम आनय, सैंधव ले आओ। सैंधव का अर्थ क्या होगा, घोड़ा भी नमक भी होता है। चलते समय यदि बोलेगा तो सैंधव शब्द की वृत्ति किसमें मानी जाएगी, घोड़े में। खाते समय सैंधव माना है बोलेगा तो सैंधव शब्द की वृत्ति कहाँ मानी जाएगी, नमक में। तो उसी तरह से यहाँ पर भी लिंग प्रमाण से, क्योंकि पूरे इसको संसार को अक्षर ही प्रशासित कर रहा है, तो वर्ण तो प्रशासन कर नहीं सकता, इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म मान लिया गया। पूर्वत्र वर्णे रूढ़स्य अक्षर शब्दस्य लिंगात ब्रह्मणि वृत्ति रुक्ता, तद्वत् अत्रापि, यहाँ पर भी ब्रह्मलोक प्राप्ति लिंगात, यहाँ भी ओंकार का प्रसंग है, तो आगे ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई जाती है इसमें, इसलिए ब्रह्मलोक प्राप्ति लिंगात पर शब्दस्य, तो यहाँ पर परम पुरुषम अभिव्याहित, ये जो पर शब्द आया यह हिरण्यगर्भ वृत्ति, हिरण्यगर्भ में उसकी क्या है, वृत्ति है, न कि परमात्मा में। तो पूर्वाधिकरण के सिद्धांत के साथ उत्तराधिकरण का पूर्व पक्ष के साथ संगति बनी। अब उस पूर्व पक्ष के साथ संगति बनने पर उस पूर्व पक्ष को निषेध करने के लिए सूत्र आया है कि नहीं। सूत्र क्या आया, का इक्षति कर्म विपदेशात सह, इक्षति कर्म विपदेशात् सह, इक्षति कर्म विपदेशात सह, इक्षति कर्म विपदेशात् सह। इक्षति के इक्ष दर्शन धातु, ज्ञान अर्थ में, दर्शन अर्थ में, तो उसका कर्म के रूप से तस्य विपदेशात, परम पुरुषम का विपदेश किया गया है, कथन किया है। जैसे घटम ग्रामम गच्छामि, तो गमन क्रिया के कर्म रूप से किसका बोध कराया जा रहा है, गांव का। उदनम खादानी, जैसे खाना, इस क्रिया के कर्म के रूप से भोजन को लिया जा रहा है। तो उसी तरह से इक्षते माने जानता है, इसके कर्म के रूप से पर पुरुष को लिया जा रहा है। तो अतएव यहाँ पर इक्षति के कर्म के रूप से व्यपदिष्ट होने से स पुरुष, पर पुरुष वो कौन है, परमात्मा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से पूर्वाधिकरण के सिद्धांत से
उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्षी से जो संगति बनी, उस संगति में जो पूर्व पक्ष आया था उसका सूत्र के जरिए क्या कर दिया, निषेध करके सिद्धांत पक्ष बता दिया कि यहाँ पर इक्षति के कर्म रूप के रूप से पर पुरुष का ही कथन किया गया है। इसीलिए त्रिमात्र ओंकार से ध्येय के रूप में परम पुरुष परमात्मा ही है, अपर ब्रह्म नहीं है। ये बताइए। त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम् त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम् अपरं ब्रह्म वा परम् अपरं ब्रह्म वा परम् ब्रह्मलोक फलोक्त्यादे ब्रह्मलोकफलोत्यादे परं ब्रह्म गम्यते अपरं ब्रह्म गम्यते ईक्षितव्यो जीवघनात् ईक्षितव्यो जीवघनात् परस्तत् प्रत्यभिज्ञया परस्तत्प्रत्यभिज्ञया भवेद्धेयं परं ब्रह्म भवेद्धेयं परं ब्रह्म क्रममुक्ति फलिष्यते। ब्रह्ममुक्तिः फलश्यति। त्रिमात्र प्रणवी ध्येयम, त्रिमात्र प्रणव में ध्येय क्या चीज है, मैंने त्रिमात्र प्रणव के माध्यम से जो ध्येय बताया गया है वो ध्येय क्या है, अपरम ब्रह्म व परम ब्रह्म। त्रिमात्र प्रणव से जिसका ध्यान किया जाना है प्रणव को माध्यम बना करके, तो अपर ब्रह्म है अथवा पर ब्रह्म क्या है। तो इस प्रकार का संशय वाक्य उपस्थित होने पर पूर्व पक्ष उत्तर देते हैं, ब्रह्मलोक फलोक्त्यादि परम ब्रह्म गम्यते। ब्रह्मलोक की फल का कथन किए जाने से इस प्रकार त्रिमात्र ओंकार से जो उपासना करेगा स तेज, यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओंकारेण व अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेज सूर्य संपन्न यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते। हाँ तो हाँ स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, ऐसे उसी में कोई श्रुति आती है, एक श्रुत्यंश है वो, यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेज सूर्य संपन्न यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवै स पापना विनिर्मुच्यते स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते इत्यादि इत्यादि श्रुति है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, तो ब्रह्मलोक शब्द आया, इसका मतलब लोक शब्द की बात कही जा रही है, इसलिए अपर ब्रह्म होना चाहिए न कि परम ब्रह्म। ब्रह्मलोक फलोक्त्यादि अपरम ब्रह्म गम्यते। ईक्षित के पूर्व पक्ष हो गया कि त्रिमात्र ओंकार में ध्येय अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं। ईक्षितव्यो जीवगणात् परस्तत् प्रत्यभिज्ञया भवेद्धेयं परम ब्रह्म क्रममुक्ति ही फलिष्यति। माने तो अब ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हो गई कि यहाँ जो ध्येय है प्रणव में अपर ब्रह्म है। अब सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि परम ब्रह्म ध्येयम भवेत, त्रिमात्र ओंकार में पर ब्रह्म ही ध्येय होगा। का क्यों? ईक्षितव्यो माने ईक्षति कर्म का, ईक्षति क्रिया के कर्म रूप से उसी पर ब्रह्म के विषय में चर्चा
की गई है। ईक्षितव्यत्व न पर ब्रह्म कहा गया है। एक बात, जीव घनात् परः, और जीव घन जो अपर ब्रह्म है, जीव घन से हिरण्यगर्भ को लेते हैं। कैसे लेते बताएं? तो जीव घन रूप जो हिरण्यगर्भ, उससे परे उसी परमात्मा को, क्योंकि हिरण्यगर्भ से परे परमात्मा ही है, उसको कहा गया है तत्प्रत्यभिज्ञया स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षते। पुरुषम ईक्षते, ये पर पुरुष, पर और पुरुष शब्द दो आया यहाँ पर। इससे यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, इस श्रुत्यंश पूर्व में आया है। ध्यान में आएगी नहीं? यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ये पर पुरुष श्रुत्यंश पहले आया, और वाक्य शेष में क्या आया? स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षते, ऐसा वाक्य शेष आया। ठीक है, तो इस वाक्य शेष में जो पर पुरुष ऐसा शब्द आया कि नहीं आया, इससे क्या जाना जा रहा है कि वाक्य के उपक्रम में जो पर पुरुष शब्द आया, उसी का ही यहाँ पर प्रतिभिज्ञा हो रही है, उसी का याद किया जा रहा है। जो पहले बताया गया पर पुरुष, उसी का ही वाक्य शेष में आए हुए पर पुरुष से उसी की प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का मतलब तथ्यदंतवगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। जैसे हमने हरिद्वार में किसी को देखा, 2 साल पहले बातचीत हुई, साथ में रहे, अब बीच में वो कहीं चले गए, हम नहीं चले गए। अब 2 साल के बाद ओंकारेश्वर में हम थे, तो वो व्यक्ति भी आया, एकदम से देखा, अरे आप तो वही है जो हरिद्वार में थे। अभी तो वर्तमान काल वर्तमान देश से विशिष्ट उसको जान रहे हैं, और वहां जब जानते थे तो तत्काल तद देश से विशिष्ट उसको जानते थे। जब तत्काल तद देश को छोड़ दिया, ये तत्काल ये तद देश को छोड़ दिया, तो केवल उस पिंड मात्र को जानते हैं। तो ये प्रतिविज्ञा से हम जानते हैं कि वो हरिद्वार में देखा हुआ व्यक्ति ये है, पर ये व्यक्ति को देखने से उसकी याद आ जाती है। उसी तरह से स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषम ईक्षते, ये जो पर और पुरुष ये वाक्यांश में आया वाक्य शेष के, तो वह स एतम एव त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, अभिध्यान के कर्म रूप से जो पर पुरुष है उसी की यहाँ प्रतिविज्ञा की जा रही है। ये शब्द यहाँ पर दिया गया। तो कहा कि उसी पुरुष की प्रतिविज्ञा से जीवघनात् परः, जीव घन से पर परमात्मा ही है, और ईक्षितव्य, और ईक्षते इस कर्म का, इस ईक्षित इस क्रिया का कर्म रूप से भी उसी परमात्मा को ईक्षितव्यत्व ने बताया है। इसीलिए परम ब्रह्म ध्येयम भवे, ये समझना कि पर ब्रह्म यहाँ पर ध्येय है। तो फिर हिरण्यगर्भ लोक प्राप्ति फल क्यों बताया गया? कि पहले वहां जाएगा, फिर वहां से मुक्त होगा। क्रम मुक्ति फलिष्यति, क्रम मुक्ति का फल वहां पहुंचता है उपासना के तारतम्य से, तो निश्चित तौर पर वहां ज्ञान होकर के मुक्त हो जाता है। जो गारंटी दे रहे शास्त्र, है कि नहीं? प्रणव उपासना से उसकी मुक्ति वहां जाकर के हो जाएगी, सीधी मुक्ति
नहीं होगी। ठीक है, वहां जाकर के भी मुक्ति होती तो अच्छी बात। एतद् वै सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार तस्मात् विद्वान एते नैव आयतनेन एकतरम अन्वेति इति प्रकृत्या श्रूयते। ये शुरुआत में आया, 5 2 में आया और 5 5 में फिर आगे की श्रुति है का एतद् वै परंच, ये सत्य काम, क्योंकि सत्य काम वहां पर जिज्ञासु है और पिपलाद आचार्य है, समाधान करने वाले आचार्य है। तो इसलिए सत्य काम ने प्रणव के विषय में पूछा था कि यह प्राणांतम ओंकारम अभिध्यायित, मरण पर्यंत जो ओंकार का ध्यान करता है उसको क्या होता है, क्या फल मिलता है। तब उन्होंने इस प्रसंग को उठाया। तो ये सत्य काम एतद परंच अपरंच ब्रह्म, ये जो अपर और पर ब्रह्म है ना, जो कहा जाता है शास्त्र में, यद ओंकार, एतद यद परंच अपरंच ब्रह्म स ओंकार, जो अपर और पर ब्रह्म शब्द से जो कहा जाता है, तो सत्य काम ये समझना है कि वो क्या है, ओंकार है। तस्मात् विद्वान, इसलिए जो समझदार उपासक है, एकेन एव आयतनेन, इसी ओंकार रूप अवलंबन से, ओंकार रूप प्रतीक से, एक तरम अन्वेति, पर ब्रह्म की भावना से पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा और अपर ब्रह्म की भावना से अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है, दोनों में से एक को प्राप्त करता है। इति प्रकृत्या, श्रूयते, फिर ऐसा प्रकरण करके, तो बीच में जो है ना, तो प्रणव के पहली मात्रा अकार है कि नहीं, उसका ध्यान बताया। फिर उसके बाद प्रणव की दूसरी मात्रा उकार प्रधान ध्यान बताया। फिर और पहली मात्रा के ध्यान से तुरंत धरती पर आ जाता है मरने के अंतर, और दूसरी मात्रा के ध्यान से हाँ अंतरिक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा कुछ बताया। फिर तीसरा वहां पर तो अकार प्रधान ओंकार, उकार प्रधान ओंकार, पहली मात्रा दूसरी मात्रा में। और यहाँ पर ऐसे कहीं ओंकार मकार प्रधान ओंकार आप न लें, इसलिए ओं एते नैव अक्षर, ऐसा अक्षर शब्द से पूरा ओंकार को ले लिया। वहां पर केवल म प्रधान ओंकार को नहीं लेना, समस्त ओंकार को लेना। त्रिमात्रा 3 मात्रा वाले ऐसा कहा। तो अब जो 3 मात्रा वाला ओंकार है उसका फल ब्रह्मलोक आपातत बता दिया, पर ब्रह्मलोक से ऊपर मुक्ति भी इससे हो जाती है, ये बताने जा रहे। हाँ, उसके माध्यम से हिरण्यगर्भ लोक को जाए, उसके माध्यम से हिरण्यगर्भ लोक को जाता है। तो उस आदित्य लोक, एक तो आदित्य को हिरण्यगर्भ भी माना जाता है, हिरण्यगर्भ अंश होने से त्रैमात्रिक में इसकी मात्रा मकार को न बताता है, संपूर्ण मकार को बताया, और उसकी अगर संपूर्ण उपासना कर रहे हैं तो तेजस सूर्य को प्राप्त होता है, ऐसा हम क्या ले सकते हैं? नहीं, हिरण्यगर्भ ही लेना वहाँ पर, क्योंकि आगे बताएंगे उसका केवल तेज से सूर्य संपन्न का अर्थ कुछ अलग ही करते हैं। उसमें उपनिषद में देखना है, प्रश्नोपनिषद में, क्योंकि प्रणव उपासना से हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होती है ना। तो उस मार्ग में सूर्य आदित्य लोक भी आता है, ये मार्ग में आदित्य लोक भी आता है।
छांदोग्य उपनिषद में कहीं पर आया था कि जो आदित्य है ना, तो कर्मियों के लिए अवरोध है। आदित्य लोक को पहुंचे बिना ही वो लोग स्वर्गलोक को निकल जाते हैं, और जो उपासक है वो आदित्य लोक के माध्यम से हिरण्यगर्भ लोक को, आदित्य के ऊपर भी और लोक हैं, प्रजापति लोक है, देवलोक इत्यादि, वो कल्पना है कि अर्चिषा अन्न अन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षत यान षडंग उदेति मासस्तान मासिव्य संवत्सरम संवत्सरात आदित्यम आदित्य चंद्रमसम स अमानव पुरुष एतान ब्रह्म गमयति चंद्रमस विद्युतम। तो उस विद्युत लोक में अमानव पुरुष आता है, ये छांदोग्य श्रुति के हिसाब से। और अन्य श्रुतियों में विद्युत लोक से ऊपर के भी लोक हैं, तो इसीलिए विद्युत लोक से ऊपर इंद्रलोक है, वरुण लोक है, इंद्रलोक है, प्रजापति लोक है, उसके बाद हिरण्यगर्भ, तो उसका समावेश वहां किया जाता है। अर्चिरादि मार्ग में उन लोगों का देवलोक आता है, वायुलोक भी आता है, जबकि अर्चिरादि जो मार्ग है उसमें देवलोक वायुलोक नहीं आते, न उसमें वरुण लोक आता है, न इंद्रलोक आता है, न प्रजापति लोक आता है। और दूसरी श्रुतियों में ये लोक भी है, तो इसलिए इन लोकों का वहाँ समावेश किया जाता है। फिर पर अब सवाल उठा कि विद्युत लोक से ऊपर 2-3 लोक है, तो ये उपासक विद्युत लोक तक पहुंचाया जाता है अथवा ऊपर भी ले जाया जाता है। कहा कि नहीं, विद्युत लोक में ही अमानव पुरुष आएगा और यहीं से उनको ले जाएगा इत्यादि बातें आती, तो इसलिए आदित्य लोक भी नीचे है। और इसमें जो तेजस्वी सूर्य संपन्न, तो आप प्रश्नोपनिषद में पढ़ लेना, मेरे को ध्यान में नहीं आ रही है बात, प्रश्नोपनिषद में हो चुका है। इसलिए आदित्य लोक में ही रहना ऐसा नहीं है। तात्पर्य, हाँ, उसका तात्पर्य अब तात्पर्य में जाकर के देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ओंकार को अगर परब्रह्म रूप से जाना जाएगा तो परब्रह्म अद्वैत भाव होने से उपासना कैसे मानेगा? माने जहां भी उपासना हो रही है उसी निर्विशेष की हो रही है, गुणों की कल्पना से। सब जगह पर गुणों की कल्पना से मान लेते हैं कि सविशेष हो गया है, और उस सविशेषता में जो फल बताया गया है साधक को फल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हाँ, ओंकार से आप उपासना कर रहे हो तो हिरण्यगर्भ लोक आप जाओगे, उपासना के तारतम्य से जाने योग्य अदृष्ट आपका हो गया, तो मार्ग प्रवेश आपको मिल गया, तो वहां तक आप जाओगे, तो उस लोक में जो भी भोग्य पदार्थ है आपको सुलभ, सहज ही सुलभ होगा, है कि नहीं। हाँ, वहां जाकर के फिर ये उपासक होने के नाते, प्रणव उपासक होने के नाते वहां पर आपको ज्ञान हो जाएगा, तो जीवन मुक्त होकर के बने रहेंगे। फिर अंतिम में जाकर के महाप्रलय के काल में विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है इसमें, क्योंकि यही बताया जाता है कि शास्त्रों में जो निर्विशेष ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा चेतन है, और जड़ की उपासना नहीं होती। चाहे आप जड़ में कर रहे हो, शालग्राम में कर रहे हो, नर्मदा के पत्थर में कर रहे हो, नदी में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो उपासना, सर्वत्र चेतन की उपासना हो। चाहे पीपल के पेड़ में, बट के पेड़ में, कहीं भी कर रहे हो आप, सर्वत्र उसी की उपासना हो जाती, क्योंकि जड़ तो फल नहीं देता ना, चेतन ही फल देता है। तो इस तरह से ये देखो, ये तीसरी पंक्ति देखना टीका में, तम ओंकारम पुरुषम यो अभिध्यायित, उस ओंकार पुरुष को जो ध्यान करता है, स ओंकार विभूतित्वेन
विभूतित्वेन ओंकार के विभूति रूप से ध्याते शामि, ध्यान किए हुए शाम मंत्रों से सूर्य द्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा, क्योंकि अर्चरादि मार्ग में आदित्य लोक पड़ता है सूर्य लोक, उसके द्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा परमात्मानम पुरुषम इच्छते इति, वहाँ हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त कर लेगा, हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा, फिर ज्ञान होने के बाद परम पुरुष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से क्रम मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्नोपनिषद के पंचम अध्याय के दूसरे मंत्र में तो जो भी प्रणव को माध्यम बना करके उपासना करता है वो दोनों में से एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा। इति प्रकृत्या सूयते, ऐसा सुना गया है। क्या सुना गया है? यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षर परम पुरुषम अभिध्यायित, इस त्रिमात्र रूप इस अक्षर ओंकार के द्वारा परम पुरुषम अभिध्यायित, पर पुरुष का ध्यान कर लेता है, इति ऐसा कहा गया है। किम अस्मिन् वाक्ये परम ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते आवश्यक अपरम, इस वाक्य में ये बताओ कि परब्रह्म को ध्यान के विषय रूप से कहा गया है अथवा अपर ब्रह्म को ध्यान के विषय रूप से कहा गया है। यानी किम अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में परम ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते, परब्रह्म को अभिध्यातव्य ध्यान किया जाने योग्य के रूप में, ध्यान के विषय के रूप में कहा जाता है आहोषित अपरम अथवा अपर ब्रह्म। एतेन एव आयतनेन परम अपरम च एकत्रम अन्वेति इति प्रकृतत्वात् संशय, इसी ओंकार रूप आयतन से पर और अपर दोनों में से एक को प्राप्त करता है, ये दूसरे मंत्र में कहा गया है पंचम अध्याय के, तो इसलिए संशय हो गया। तत्र अपरम इदम ब्रह्म इति प्राप्तम, तो इसमें क्या प्राप्त हो गया? का अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये प्राप्त हो गया। कस्मात् कसत तेजसी सूर्य संपन्न सामवे रुण्यते ब्रह्मलोकम इति च तद्विदो देश परिच्छिन्नस्य फलस्य उच्यमानत्वात्। अब तेजसी तेज रूप सूर्य में संपन्न होता है, ये भी फल सुना जा रहा है, और वह उपासक शाम मंत्रों की ऋचाओं के माध्यम से, ऋचा के अधिष्ठात्री देवताओं के माध्यम से उन्नीयते ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को ले जाया जाता है, ऐसा कहा गया। इति च तद्विदो, ये दो मंत्रांश से तद्विदो देश परिच्छिन्न से फल से उच्यमानत्वात्, तो देश परिच्छिन्न फल यहाँ पर कहा गया है, तो इसलिए देश परिच्छिन्न फल अपर ब्रह्म हो सकता है, पर ब्रह्म थोड़ी हो सकता है। नहीं परब्रह्म विद देश परिच्छिन्नम फलम अश्नुवित इति उत्तम, जो परब्रह्म वेत्ता है और देश परिच्छिन्न फल को प्राप्त करता है, ऐसा संभव, और परब्रह्म तो निर्विशेष हो गया है, देश विशेष को कैसे प्राप्त करेगा? वो व्यापक है। वो जब मुमुक्षु परब्रह्म रूप हो गया तो परिच्छिन्न फल को कैसे प्राप्त करेगा? वो तो अपरिच्छिन्न रूपता को प्राप्त कर लिया। नहीं परब्रह्मविद देश परिच्छिन्नम फलम अश्नुवित इति उत्तम, क्यों? का सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मण, परब्रह्म सर्वगत है, सभी जगह पर मौजूद है, तो इसलिए एक निश्चित जगह पर स्थित फल का उपभोक्ता वो नहीं हो सकता। ननु अपर ब्रह्म परिग्रहे परम पुरुषम इति विशेषम नोपपद्यते, ये पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। यदि आप यहाँ पर सर्वगत
परब्रह्म को न लेकर के अपर ब्रह्म परिच्छिन्न हिरण्यगर्भ को ले रहे हैं। तो जैसे परम पुरुषम इक्षते वाक्य शेष में आया और परम पुरुषम अभिध्यायित उपक्रम में वाक्यांश में आया, तो परम पुरुषम ये कहना निरर्थक हो जाएगा। ननु अपर ब्रह्म परिग्रहे, अपर ब्रह्म का परिग्रह करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। परिच्छिन्न फल देखते हुए अपर ब्रह्म का परिग्रह करते हैं। तो परम पुरुषम विशेषण लोकोपद्य थे। ये जो परम पुरुषम विशेषण लगाया यहाँ पर श्रुति ने, ये तो अनुपन्न होगा, ये तो सही नहीं बनेगा। का नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, पूर्व पक्षी कहते हैं, क्योंकि पिंड अपेक्षा प्राणस्य परत्वोपपत्ति, पिंड की अपेक्षा से प्राण में परत्व बन सकता है। विराट की अपेक्षा से प्राण में, पिंड माने विराट समझना, पिंड अपेक्षा माने पिंड स्थूलो विराट, टीका के तीसरे पंक्ति के नीचे से, पिंड स्थूलो विराट, पिंड का अर्थ स्थूल यानी विराट, उसकी अपेक्षा से सूत्र से परत्वम इति समाध्यार्थ, सूत्र माने जो हिरण्यगर्भ है उसमें परत्व बन जाता है। इति एवं प्राप्ति अभिधीयते, इस प्रकार से पूर्व पक्षी महाशय की प्राप्ति हुई। यहाँ पर उनके द्वारा प्रतिपादित पूर्व पक्ष सिद्धांत प्राप्त हुआ। अब उसमें हम सिद्धांति बोलते हैं का परम एव ब्रह्म इह अविध्यातव्यम उपदिश्यते। तो पर ब्रह्म ही यहाँ पर अविध्यातव्य रूप से उपदिष्ट है, ठीक है। परम एव ब्रह्म इह अविध्यातव्यम उपदिश्यते कस्मात् कहा इक्षति कर्म वेदते साथ, इक्षति के कर्म के रूप से पर ब्रह्म का कथन किया गया है। माने इक्षति, इसका मतलब हो गया दर्शन। इक्ष दर्शन धातु से इक्षति बनता है। इक्षतिको धातु निर्देश, इक्षतिको धातु निर्देश, इक्षति माने दर्शन। दृश्यते अनेन वस्तु तत्वम इति दर्शनम, ज्ञायते अनेन वस्तु तत्वम इति ज्ञानम। ज्ञान है, दर्शन है, एक ही पर्यायवाची, जिससे वस्तु जानी जाए उसको कहते हैं ज्ञान या दर्शन। तो दर्शन व्याप्यम इक्षति कर्म, इक्षति का जो विषय है वो, इक्षति का जो कर्म है ना वो दर्शन का विषय है। दर्शन व्याप्यम ना विषय, व्यापक हो गया दर्शन और व्याप्य हो गया विषय। तो इक्षति का कर्म ये दर्शन का विषय भूत है। और इक्षति इक्षते परम पुरुषम इक्षते, इक्षति ये हो गया दर्शन, उसका विषय हो गया परम पुरुषम। यानी इक्षति कर्मत्वेन अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्य शेषे व्यपदेशो भवति। इक्षति के विषय रूप से, दर्शन के विषय रूप से, कर्म रूप से अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य, जो अभिध्यातव्य पुरुष है उसका वाक्य शेषे व्यपदेशो भवति। वाक्य शेष में उसका कथन है। कौन सा वाक्य शेष? ये देखो, स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते, ये वाक्य पूरा हो गया यहाँ पर, है ना। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अविध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्न यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं स पाप्मना विनिर्मुक्त स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते। ये वाक्य शेष।
तो यहाँ पर इक्षते, ये जो इक्षति दर्शन क्रिया है, उस दर्शन क्रिया के विषय रूप में परम पुरुषयम पुरुषम उसको कहा गया है। तो अब जो है वास्तव में पुरुष में परत्व जो विशेषण दिया वो परमात्मा में हो सकता है, हिरण्यगर्भ में नहीं हो सकता। और दूसरी बात, स एतस्मा जीव घनात् परात्, और जीव घन शब्द से हिरण्यगर्भ लिया जाएगा। समष्टि सूक्ष्म अभिमान हिरण्यगर्भ कहलाता है, समष्टि सूक्ष्म का अभिमान करता है, इसलिए जीव घन हो गया ना, सभी का है। घन माने ठोस इकट्ठा, और वो अपने कार्यों की अपेक्षा से पर है, उससे भी है पर, स्वयं से स्वयं तो पर नहीं होगा। इसे परम पुरुषम, एक से का कर्म भी है, परम पुरुषम ये अविध्यातव्य पर पुरुष है। जिस अविध्यातव्य पर पुरुष का इक्षति के कर्म रूप से यहाँ पर प्रतिविज्ञा हो रही है। अतएव इक्षति कर्म व्यपदेशात स ईश्वर, वह ईश्वरी यहाँ पर ओंकार के ध्यातव्य के रूप से गृहित है, ऐसा मान लेना चाहिए। तस्मा जीव घना परात् परम पुरुषम पुरुषम इक्षते तत्र अभिध्यायते अथथा भूतमेव वस्तु कर्म भवति। जो ईक्षण माने दर्शन और ध्यान, ये दोनों में क्या अंतर है? ईक्षण में, दर्शन माने ज्ञान में, ज्ञान प्रामाणिक होता है और ध्यान प्रामाणिक को कोई जरूरत नहीं। ध्यान तो वस्तु सामने न रहने पर भी आप क्या करोगे? एक मन में कल्पना करके ध्यान कर सकते हो। ये से देवतायर हविर्हितम स्यात् ताम ध्यायत वसत करेशन। तब अपने मन से ध्यान करोगे ना उसका, जैसे शास्त्र में होता है वैसे ध्यान थोड़ी कर पाते। इसलिए ध्यान तो ऐसे अपने मन से होता है, और दर्शन मन से नहीं होता। दर्शन ज्ञान होने से वस्तु तंत्र होता है। तत्र अभिध्यायते, जो अभिध्यान है माने तत्र माने ईक्षण और ध्यान के मध्य में, अभिध्यायते अतथा भूतम वस्तु कर्म होते। अभिध्यायते, अभिध्यान का यथार्थ भूत वस्तु न हो कभी उसका कर्म वो हो जाता है, क्योंकि मनोरथ कल्पितस्यापि अभिध्यायति कर्मत्वात्। मनोरथ कल्पित है, अभिध्यान का कर्म बन जाता है। आप मनोरथ कल्पना भगवान शिव की कर लेते हो, फिर उसका ध्यान कर लेते हो। एक ओर से कल्पना की, एक ओर से ध्यान किया, तो ध्यान का कर्म शिव जी हो गए, कृष्ण जी हो गए। का ईक्षतेस्तु तथा भूतम एवं वस्तु लोके कर्म दृष्टम। ईक्षति का तो यथार्थ वस्तु माने जो लोक सिद्ध वस्तु, व्यवहारिक वस्तु है ना, अथवा भूत व्यवहारिक भी है, पर प्रातिभाषिक में भी ये बन जाता है ध्यान का विषय। तो पर दर्शन के लिए वस्तु चाहिए, उसके बिना नहीं होता। इसलिए ईक्षतेस्तु तथा भूतम एवं वस्तु लोके कर्म दृष्टम, तथाभूत वस्तु लोक में कर्म के रूप में देखा गया है। इत्यतः परमात्मा एवं अयम सम्यक दर्शन विषय होता। इसलिए ईक्षते, जो सम्यक दर्शन, उसका परमात्मा एवं सम्यक दर्शन विषय होता। ईक्षति कर्मत्व व्यवदिष्ट, इसलिए परमात्मा ही सम्यक दर्शन का विषयभूत, ईक्षति कर्म के रूप से व्यवदिष्ट गम्यते। अब कहा कि परम पुरुषम कह दिया ना, तो परम पुरुषम में तो सम्यक दर्शन का विषयभूत परमात्मा ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। पूर्वापर भी देखना पड़ेगा, एक को देख कर एक तो काम नहीं चलता। इसलिए परमात्मा एवं सम्यक दर्शन विषयभूत, सम्यक दर्शन का विषयभूत परमात्मा ही। ईक्षति कर्मत्व व्यवदिष्ट, ईक्षति के कर्म रूप से कथन किया गया है। इति गम्यते
सच इह पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य प्रत्यभिज्ञायते। और वही जो परमात्मा है, जो इक्षेत्र का कर्म है, यह माने परम पुरुषम अभिध्यायित। इस वाक्य में सच इक्षति का जो कर्म है वही यह माने परम पुरुषम अभिध्यायित। इस वाक्य में पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य प्रत्यभिज्ञायते। पर पुरुष शब्द से अभिध्यातव्य रूप से प्रत्यभिज्ञात हो रहा है, ये जाना जा रहा है। शैव माने वही सम्यक दर्शन का विषय, वही जो परमात्मा जो इक्षति का कर्मभूत है वह ही यह माने ये ध्यान, ये परम पुरुष में अभिध्यायित है। इस वाक्य में हाँ पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य, जो पर पुरुष शब्द से अभिध्यातव्य है, पर पुरुष शब्द से अभिध्यातव्य प्रत्यभिज्ञात है, अभिध्यातव्य रूप से प्रत्यभिज्ञात हो रहा है। अब शंका करते हैं पूर्व पक्षी, ननु अभिध्याने पर पुरुष उक्त। अभिध्यान में पर पुरुष कहा गया है। ईक्षणे तो परात् परः। अब देखो अभिध्यान में पर पुरुष कहा है कि नहीं, और ईक्षण के कर्म रूप से पर से भी पर को कहा। अभिध्यान में पर पुरुष को कहा तो पर आ चुका है पहले वाले में, और इक्षति में जीवघनात् परात् परम पुरुषम इक्षते, ऐसा कहा करके उस पर से भी यहाँ पर और पर कहा दिया। तो आप तो कहते हो कि परम पुरुषम अभिध्यायित, जो पर पुरुष है कोई जीवघनात् परात् परम पुरुषम, यहाँ प्रतिविज्ञात हो रहा है इक्षति के कर्म रूप से, और जो इक्षति के कर्म रूप से है वही ध्यान का विषय रूप से परम पुरुष उपक्रम में प्रतिविज्ञा हो रही है। पर हमको तो दिखाई पड़ रहा है कि ध्यान के विषय रूप से जिस पर पुरुष की चर्चा की गई है, इक्षति के कर्म रूप से उसके भिन्न की चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि जीवघनात् परात्, वहां परा है ना, यहाँ भी परा है, परात् माने पर से भी पर पुरुष। इसका मतलब ध्यान का विषयभूत ध्यातव्य पर पुरुष से इक्षति के कर्म का पर पुरुष भिन्न है, क्योंकि परात् परम पुरुषम ऐसा कहा गया है। ध्यान में आया कि नहीं आया? नहीं आया। एक जगह पर कहा गया है तो ये पर से भी परे कहा गया है। हाँ, ध्यान का विषय रूप से परम पुरुषम इतना ही कहा गया, और इक्षति के कर्म के रूप से भी पर पुरुष तो कहा, और वहां एक और परात् परम पुरुषम कहा। तो ये जो परात् है ना, पर शब्द से ही परात् बना है, तो वो ध्यायति के कर्म से पर पुरुष है, और यहाँ भी परात् आ गया। इसका मतलब परम पुरुष जो भी हो, ध्यान का विषय पुरुष, उस पुरुष से भी परे परम पुरुषम इक्षते। तो भिन्न हो गया, एक तो नहीं हुआ ना। आप तो दोनों जगह एक है करके प्रतिज्ञा कर रहे थे। ननु अभिध्याने पर पुरुष उक्त, अभिध्यान में पर पुरुष कहा गया। ईक्षणे तो परात् परः, ईक्षण में तो पर से भी पर कहा गया, तो भिन्न होना चाहिए। कथम इतरः इतरत्र प्रतिविज्ञायते, इतर का इतर में प्रतिविज्ञा कैसे कर रहे हैं आप? इक्षति के कर्म पर पुरुष को अभिध्यान के ध्यातव्य पर पुरुष के रूप में प्रतिविज्ञात मान रहे हैं, और अभिध्यान का विषय पर पुरुष को इक्षति के कर्म में पर पुरुष इन शब्द के द्वारा प्रतिविज्ञात मान रहे हो। इतर का इतर में प्रतिविज्ञा कर रहे हो, जबकि पर से भी पर कहा जा रहा है। दोनों जगह पर अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। ईक्षणे तो परात् पर,
तो कथम इतर ध्यान का विषय इतरत्र जो इक्षति के कर्म के विषय के रूप में प्रतिविज्ञाते, अथवा इक्षति के कर्म, ठीक है ना, ध्यान के विषय रूप में कैसे प्रतिविज्ञात हो सकता है। इति अत्र उच्यते, कहा यहाँ पर हम कहने जाते हैं, परः पर पुरुष शब्दो तावत उभयत्र साधारणो, चाहे परम पुरुषम अभिध्यायित यहाँ पर आया हुआ परम पुरुष हो, अथवा परम पुरुषम पुरुषम इक्षते यहाँ पर आया हुआ पर पुरुष हो, दोनों जगह पर पर पुरुष साधारण है, समान है। साधारण, तो जब साधारण है दोनों जगह पर, तो एक दूसरे से एक दूसरे की प्रतिविज्ञा क्यों नहीं होनी चाहिए। जब साधारण है तो एक दूसरे से एक दूसरे की प्रतिविज्ञा होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक ही तरह का दिखता है कोई भी दो व्यक्ति, तो एक को देख करके दूसरे प्रतिविज्ञा होने में क्या दिक्कत है। अब जैसे मान लो कि अत्यंत भिन्न है, तब एक से दूसरे की प्रतिविज्ञा नहीं होगी। पर एकदम से मिलता जुलता है, जैसे जुड़वे होते हैं ना, जुड़वे, एक जुड़वे को देखो ना, जुड़वे में से एक को देखो तो दूसरे की तुरंत ध्यान में आ जाता है। सादृश्य और प्रतिविज्ञा में अंतर कहाँ नहीं, ऐसा सादृश्य नहीं, प्रतिविज्ञा में तो सादृश्य में दो होते हैं, प्रतिविज्ञा में एक ही होता है। उसी का ज्ञान, हाँ, उसी का ज्ञान। सादृश्य में ऐसा नहीं होता। प्रतिविज्ञा में अत्यंत भिन्न नहीं माना, हाँ, वही अभिन्न नहीं होता है। अभिन्न है। तो यहाँ पे अगर प्रतिविज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें ये भी जानना चाह रहा हूँ, प्रतिविज्ञा में हम पूर्व के इस व्यक्ति का पूर्व में हमें ज्ञान था, उसी ज्ञान को इसको तरफ लेके आ रहे हैं, और पहले जानकारी उसी को इसी के साथ जोड़ के आइए रही है, इसको प्रतिविज्ञा करें। क्या ये वही है, ऐसा उल्टा इस तरह से भी जाते हैं? हाँ हाँ, उसमें शब्द तो है दोनों। आगे जो पर पुरुष आया और पहले जो पर पुरुष आया, तो ऐसा क्यों नहीं। जैसे मान लो कि हरिद्वार से यहाँ आया, तब प्रतिविज्ञा हो गई, हम भी हरिद्वार पहुंचे, वो भी हरिद्वार पहुंच गया 2 साल के बाद। फिर अच्छा, ओंकारेश्वर में देखा हुआ ये वही है, प्रतिविज्ञा हो ही सकती है ना। मुख्य चीज ये है कि पर पुरुष दोनों जगह पर है, इसीलिए दोनों की दोनों जगह प्रतिविज्ञा हो सकती है। माने भिन्नता नहीं है, ये बताना ही है ना, भिन्नता नहीं है दोनों जगह पर, ये बताना। तो वो आएगा, अभी चिंता मत करो, उधर मत जाओ, पर पुरुष पर ही रहो आप। हाँ, पर पुरुष पहले ध्यान का विषय रूप में आया, और इक्षति कर्म का विषय पर पुरुष आया, ये तो ध्यान में आया, आगे पीछे में प्रतिविज्ञा हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वही शब्द है ना, अभिन्न होने से। ठीक, अब जीव घन का बताएंगे आगे। तो इसलिए कहा पर पुरुष शब्दों तावत उभयत्र साधारण हो, दोनों जगह पर साधारण है, इसीलिए प्रतिविज्ञा हो सकती है, ये मतलब हुआ। न च अत्र, अब आ गया जो आप शंका कर रहे हो, न च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अविध्यातव्य पर पुरुष परामृश्यते। यहाँ पर जैसे जीव घनात परात, ये आ गया कि नहीं, जीव घन को भी पर शब्द से कहा गया है। न च अत्र, इस वाक्य में जीव घन शब्द है ना, प्रकृतो अविध्यातव्य, वो जो पर पुरुष अविध्यायित प्रकरण के आरंभ में वही आया है। तो जीव घन शब्द से प्रकृत अविध्यातव्य, कोई 5 वाक्य में पर पुरुष अभिधान का विषय है, उसको नहीं कहा गया। अभी थोड़ा पढ़ लें। जीवघन शब्देन प्रकृतो अविध्यातव्य पर पुरुष न च परामृश्यते। जीवघन शब्द से अभिध्यान के विषय रूप से कहा हुआ पर पुरुष को परामर्शन
बताया, उसको नहीं बताया जाता। किससे? जीव घन शब्द से। क्यों? क्यों कहते नहीं बताया जाता? ये ना जिससे कि तस्मात् परात परो अयम ईक्षितव्य पुरुष अन्य शात, जिससे यदि हम पहले ध्यान के विषय रूप से जिस पर पुरुष को बता रहे हैं, यदि जीव हन शब्द से भी वो पर शब्द सुन करके उसी को बता देते, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि वो जीव घन रूप पर से ध्यान का विषयभूत पर अलग होता, ठीक है ना। यदि हम जीव घन शब्द से जो अभी ध्यान का विषयभूत पर पुरुष को बताएंगे, तब तो जीव घन रूप पर से पर पुरुष जो बताया गया वो क्या होगा? भिन्न माना जाएगा। न चात्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अभिध्यातव्य परः पुरुष परामर्श्यते, उसका परामर्शन नहीं किया जाता, जिससे तस्मात् माने जीव घन से परात परो अयम ईक्षितव्य पुरुषो अन्यस्यात्, जिससे कि ईक्षण का विषयभूत जो यानी कर्मभूत जो पुरुष है वो भिन्न होता। क्योंकि जीव घन शब्द से यदि हम ध्येय ध्यान का विषयभूत पर पुरुष को जीव घन शब्द से कह देते, क्योंकि पर शब्द आया है, ठीक है ना, तो ध्यान का विषय पर और जीव घन रूप पर एक हो गए। अब इस जीव घन पर से भी पर पुरुष इक्षते, परम पुरुषम पुरुषम इक्षते कह दिया, तो ये भिन्न होता। पर जीव घन शब्द से हम अभी ध्यान का विषयभूत पर को तो ले ही नहीं रहे, इसलिए वो जो जीव घन से पर पुरुष क्या हो गया? ध्यान का विषयभूत पुरुष भिन्न हो गया। तो ये जो जीव घन रूप पर है पुरुष, उससे ध्यान का विषय पुरुष और इक्षति कर्म का विषय पुरुष वो क्या हो गए? पर हो गए। तो फिर जीव घन को पर क्यों कहा गया? वो तो पहले कह दिया ना, पिंड अपेक्षा प्राणस्य परत्वोपपत्ते का एना तस्मात् जीवगणात परात, जो पर है उससे परो अयम ईक्षितव्य पुरुषो अन्यस्यात्, अन्य होता। इसलिए जीवन शब्द न ध्येय पुरुष परामृष्ट, जीवघन शब्द से ध्येय पुरुष परामृष्ट नहीं हुआ। तथा च न ध्येय पुरुष ईक्षणीय पुरुष भेद, ध्येय पुरुष में और ईक्षणीय पुरुष में भेद नहीं हुआ। कस्तरी जीवघन, यदि पर पुरुष जीवघन नहीं है तो फिर ये बताओ कि जीवघन है कौन? पर पुरुष जीवघन नहीं है, तो जीवघन कौन है? उच्यते घनो मूर्ति। इसको फिर कल देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।